किसानों के ऊपर कुछ भी आने नहीं दूंगा। एक नया जुमला फेंक दिया है उन्होंने, नया जुमला फेंक दिया है। अरे कहाँ दीवार बन के खड़े हैं, कुछ किया हो किसानों के लिए तो बता दो ना। हाँ, किसान विकसित न हो जाए, किसान आगे न बढ़ जाए, इसलिए बैरियर बन के खड़े हैं उसके आगे जो है कि बस किसान आगे न निकल जाए। कैसे किसान का बच्चा पढ़ लिख नहीं जाए, किसान का बच्चा जो है रोजगार जिम्मेदारी ले ली आज तो किसानों की, मछुआरों की उन्होंने। मोदी जी ने आज तक किसी की जिम्मेवारी ही नहीं ली है। अरे लाल किले से क्या अरे भाई, पता नहीं क्या कौन सी दुनिया में हो आप भाई। देखो, जिस पहले तो परिवार की जिम्मेवारी होती है आदमी के पास। परिवार पे चले गए, क्यों नहीं जाऊंगा भाई? के लिए परिवार छोड़ दिया आप उनके लिए परिवार। नहीं, ये ऐसे मत कहिए। ऐसे हर आदमी अपना अपना परिवार छोड़ेगा तो व्यवस्था कैसे चलेगी? आदमी के अंदर मोदी वाली हिम्मत नहीं है। अरे भाई, ये समाज कैसे चलेगा? हर आदमी ऐसी जिम्मेवारी छोड़ेगा तो जो जज्बा नहीं है ना मोदी वाला, जो हर परिवार छोड़ के आप देश के लिए छोड़ दो। नहीं, ये ऐसी बातें मत करो आप भी। ऐसा प्रपंच आप मत फैलाओ, कम से कम आपसे तो ऐसी अपेक्षा नहीं है। जो आदमी अपने परिवार का नहीं हुआ, अपनी पत्नी का नहीं हुआ, उस आदमी को आप मतलब देश के तो हुए ना? नहीं हुए देश के भाई, नहीं हुए। 12 साल से प्रधानमंत्री हैं। अरे अनाड़ी ड्राइवर को ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया है, तभी तो देश की ये हालत है। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतनी बेइज्जती हो रही है देश की, आज तक कभी नहीं हुई है। ये आप जान लीजिए। क्या बेइज्जती हो रही है? अरे पर डे जो जिसको ये कहते थे माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, वो डोनाल्ड ट्रम्प 36 बार जो है भारत की बेइज्जती कर चुका है। तो प्रधानमंत्री लाल किले से 12 साल बाद आरएसएस का नाम लिया, आरएसएस की तारीफ की और ये बता दिया कि दुनिया की सबसे बड़ा एनजीओ है जो देश के लिए हमेशा तत्पर रहता है। सुनते आते जी हमारे साथ इनसे बात करेंगे। स्वागत है पहले तो जी, धन्यवाद। आज तो आरएसएस की तारीफ कर दी मोदी जी ने। तो भाई वो तो तारीफ करेंगे ही, वो करते रहें। वो तो जिस संगठन से आते हैं वो उनका पैतृक संगठन तो आरएसएस ही है, और बड़ी शान से कहते रहे ये तो कि हम आरएसएस वाले हैं। तो पहली बार क्यों बोला? 12 साल बाद लाल किले से बोला आज। अब ऐसा है, जब नाव डूबने को होती है तो तिनके का सहारा, तो अब ये कोई सहारा ढूंढ रहे हैं। तो लास्ट टाइम पे ये तिनके का सहारा जैसे कहते हैं ना कहावत, ऐसे ही अब ये आरएसएस के सहारे से अपनी बैतरणी पार करना चाह रहे हैं। कौन सी नाव डूब रही है इनकी मोदी जी? नाव इनकी ऐसे डूब रही है कि बोट की चोरी करते हुए ये रंगे हाथ पकड़े गए हैं। ये तो निराधार आरोप है ना? नहीं, निराधार आरोप नहीं है। जो दिखाया है ना राहुल गांधी जी ने, वो कोई हवा में नहीं दिखाया है। 1 लाख पेज के डॉक्यूमेंट हैं। और चुनाव आयोग को ये चैलेंज कर रखा है कि ये हमारे डॉक्यूमेंट हैं, लो इनको आप सत्यापित करो। फिर चुनाव आयोग दाएं बाएं की बातें क्यों कर रहा है? दे दें फिर इतना चैलेंज। अरे मतलब क्या कह रहे हो? राहुल गांधी को जो है, उन्होंने संविधान की शपथ नहीं ली हुई है क्या? लोकसभा में खड़े होकर शपथ नहीं ली हुई है क्या? मतलब हद कर दी ये तो आपने। जो मतलब आप भी चुनाव आयोग की भाषा बोल रहे हो। चुनाव आयोग को जो तनख्वाह जाती है हमारे आपके खून पसीने की कमाई से जाती है। ये चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेवारी बनती है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है कि जो तथ्य राहुल गांधी ने रखे हैं पॉइंट वाइज एक एक तथ्य का जवाब दे। ऐसे हवा में कह देना, ये चुनाव आयोग राजनीतिक जवाब क्यों दे रहा है भाई? डॉक्यूमेंट पे बात क्यों नहीं कर रहा है? जिस तरीके से डॉक्यूमेंट राहुल गांधी जी ने दिखाए, ऐसे टू द पॉइंट बात करके एक एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए चुनाव आयोग को। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं 100 साल से आरएसएस सेवा कर रहा देश की। आरएसएस ने कैसी सेवा करी है देश की, ये देश को भी पता है। हमसे ज़्यादा समझदार तो हमारे पूर्वज होते थे जिन्होंने कभी आरएसएस को जो है ऐसा मौका नहीं दिया जैसा हम लोगों ने दे दिया है। तो ये तो क्या कहते हैं, अंधे के हाथ बटेर लग गई है। अब ये जान लो, लोग देश सेवा नहीं की आरएसएस ने। आरएसएस ने सेवा नहीं की। आरएसएस ने तो अंग्रेजों के साथ मिलके मेवा खाई है। आरएसएस ने कोई सेवा नहीं करी है। आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो आरएसएस की क्या भूमिका थी आप इतिहास पढ़ लीजिए। ये तो अब खाम खाई की बात है। आज का एक फोटो दिखाता हूँ आपको। ऐसा फोटो दिखा रहा हूँ मैं कि देखिए महात्मा गांधी जी से ऊपर बिठा रहे हैं सावरकर की। जो सावरकर जी को ये महात्मा गांधी जी से ऊपर दिखा रहे हैं। कौन दिखा रहा है? ये दिखा रही है मोदी सरकार। दिखा रही है, जबकि उनका कद था नहीं इस लायक। उनका जब तक वो जेल नहीं गए थे उस टाइम की कोई उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। उस टाइम की लाइफ उनकी देश को समर्पित थी। लेकिन वो जैसे ही जेल चले गए एकदम वो तो पलटी मार गए भाई। और ये देखो जो आप ये दिखाओ अपने उस पर, ये कहाँ सुभाष चंद्र बोस बैठे हैं और इसमें कहाँ महात्मा गांधी जी बैठे हैं, और देखो कहाँ इन्होंने सावरकर जी को दिखा दिया है। तो ये तो जानबूझ के देश के लोगों को, जानबूझ के देश के लोगों का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। इतनी सेवा कर रहे हैं आरएसएस। मोदी जब लाल किले से कह रहे हैं ये तो फोटो ही लगाना है सिर्फ। मोदी जी तो
पता नहीं आप भी क्या क्या, मोदी जी तो पता नहीं लाल किले से क्या क्या कह चुके हैं, पता है आपको? एक आध बात आपने वेरीफाई करी है? नहीं करी ना, तो बस ऐसे ही है। मोदी जी ने क्या क्या कह चुके आज हैं? तो रोजगार के लिए बोला है कि जो छात्र जो होंगे पहली बार प्राइवेट में नौकरी करेंगे उनको 15,000 रुपये देगी सरकार। देगी ना, दे तो नहीं रही है। मोदी जी तो अगले 20 साल का भी प्लान पेश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे मोदी जी कि आज की डेट में क्या कर रहे हैं। मोदी जी पीछे की बात करते हैं, मोदी जी आगे की बात करते हैं। आज के डेट में विकसित भारत बना रहे हैं, 2047 तक बन जाएगा विकसित भारत। हमने मोदी जी को 5 साल के लिए चुना है, देश के लोगों ने 20 साल के लिए नहीं चुना। ये किस जुमलेबाजी में फंसा रहे लोगों को? आप 5 साल का रोड मैप दीजिए, आप बताइए कि हम अगले 5 साल में क्या करेंगे, आपने क्या प्लानिंग कर रखी है, उसका ड्राफ्ट पेश कीजिए। देश को सुरक्षित कर देंगे 2035 में। देश तो इतना सुरक्षित कर दिया है इन्होंने कि 4 आतंकवादी आते हैं, 1000 लोगों की भीड़ में चुन चुन के लोगों को मारते हैं, 2 घंटे तक नंगा नाच करते रहते हैं, और मजेदार बात देखो वो बाहर निकल भी जाते हैं सेफ। तो इतना सुरक्षित हाथों में है देश, इतना सुरक्षित कर दिया है देश। अब कह रहे हैं पाकिस्तान का पानी भी बंद कर देंगे अब। अरे साहब रहने दो, बिहार की तो बाढ़ रुक नहीं रही है, इनसे जो है पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। अपनी ये तो क्या कहते हैं खिसियाहट मोदी जी जब निकालनी होती है तो पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाने लगते हैं। मोदी जी के बस की कुछ है नहीं। मोदी जी तो बस केवल और केवल जुमले फेंकते हैं, और अब तक फेंकते हैं। लाल किले पे 1 घंटे से ऊपर भाषण दिया, जुमले फेंका है उन्होंने। बिल्कुल जुमले ही फेंकते हैं वो। नहीं तो आप बताइए, मोदी जी को इस साल का प्रोग्राम पेश करना चाहिए था कि हमारी सरकार ये कर रही है और अगले 6 महीने में ये करेंगे। मोदी जी तो 47 की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई? आपको 5 साल के लिए चुना गया है, आप अपने 5 साल का प्रोग्राम बताइए। बता ना, अभी शुरू करेंगे 47 तक सही हो जाएगा। ओह अच्छा, क्या गारंटी है 47 तक आप रहेंगे? जो है आप तो अभी क्या गारंटी है आप 47 तक रहेंगे? मतलब ऐसी बात है, क्यों कह के देश के लोगों को गुमराह कर रहे हो? आप अभी का क्यों नहीं बता रहे? आज की डेट में बेरोजगार युवाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्यों नहीं बता रहे? घोषणा कर तो दिए 1 लाख करोड़ रुपए की रोजगार के लिए। घोषणा करने से पेट भर जाएगा क्या? घोषणा करने से पेट भर जाएगा क्या? मैं कह दूं कि बढ़िया आपको भी 5 स्टार में दावत के लिए ले चल रहा हूँ, ले चली तो रहा हूँ। यकीन क्यों नहीं है प्रधानमंत्री की बातों पे? प्रधानमंत्री ने जितने वायदे किए थे देश के लोगों से सारे पूरा कर दिया, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। एक एक वायदा उठा लो आप, एक एक पे मैं जवाब दे सकता हूँ। सबसे बड़ा वायदा किया था देश के किसानों से, और पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि 2022 में आमदनी दूनी कर दी जाएगी। आमदनी तो छोड़िए, किसान की लागत दूनी हो गई साहब। आज कह रहे हैं किसानों के लिए मैं दीवार बन के खड़ा हूँ, किसानों के ऊपर कुछ भी आने नहीं दूंगा। एक नया जुमला फेंक दिया है उन्होंने, नया जुमला फेंक दिया है। अरे कहाँ दीवार बन के खड़े हैं? कुछ किया हो किसानों के लिए तो बता दो ना। हाँ, किसान विकसित न हो जाए, किसान आगे न बढ़ जाए, इसलिए बैरियर बन के खड़े हैं उसके आगे जो है कि बस किसान आगे न निकल जाए। कैसे? किसान का बच्चा पढ़ लिख नहीं जाए, किसान का बच्चा जो है रोजगार जिम्मेदारी ले ली आज तो किसानों की, मछुआरों की उन्होंने। मोदी जी ने आज तक किसी की जिम्मेवारी ही नहीं ली है। अरे लाल किले से क्या भाई, पता नहीं क्या कौन सी दुनिया में हो आप भाई? देखो, जिस पहले तो परिवार की जिम्मेवारी होती है आदमी की, फिर परिवार में चले गए। क्यों नहीं जाऊंगा भाई? के लिए परिवार छोड़ दिया उन्होंने, आप उनके लिए परिवार नहीं 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 नहीं, ये ऐसे मत कहिए। ऐसे हर आदमी अपना अपना परिवार छोड़ेगा तो व्यवस्थाएं कैसे चलेगी? आदमी के अंदर मोदी वाली हिम्मत नहीं है। अरे भाई, ये समाज कैसे चलेगा? हर आदमी ऐसी जिम्मेवारी छोड़ेगा तो जो जज्बा नहीं है ना मोदी वाला, जो हर परिवार छोड़ के आप देश के लिए छोड़ दो। नहीं नहीं, ये ऐसी बात है मत करो आप भी। ऐसा प्रपंच आप मत फैलाओ, कम से कम आपसे तो ऐसी अपेक्षा नहीं है। जो आदमी अपने परिवार का नहीं हुआ, अपनी पत्नी का नहीं हुआ, उस आदमी को आप मतलब देश के तो हुए ना? नहीं हुए देश के भाई, नहीं हुए। 12 साल से प्रधानमंत्री हैं। अरे अनाड़ी ड्राइवर को ड्राइविंग सीट पे बैठा दिया है, तभी तो देश की ये हालत है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बेइज्जती हो रही है देश की, आज तक कभी नहीं हुई है, ये आप जान लीजिए। क्या बेइज्जती हो रही है? अरे पर डे जो जिसको ये कहते थे माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, वो डोनाल्ड ट्रम्प 36 बार जो है भारत की बेइज्जती कर चुका है। मीडिया कह रही